ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव जी के उपासना कांड में तंत्र योग में वर्णित प्रमुख 10 अवतार हैं। उनके श्रवण करने से भी मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति और कार्य में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। भगवान का पहला अवतार महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। जो सत्पुरुष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उन महाकाल की पूजा और भक्ति करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान के महाकाल अवतार की जो शक्ति हैं, भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली हैं, उनका नाम महाकाली है। भगवान शिव का दूसरा अवतार तार है। उसकी शक्ति तारा देवी है। वे भक्ति मुक्ति प्रदाता हैं, सेवकों के लिए सुखदायक हैं। भुवनेश नाम का भगवान का तीसरा अवतार है। उसमें भुवनेश्वरी शक्ति भगवान शिव की शिवा है। चौथा अवतार भक्तों के लिए सुखद भोग मोक्षप्रद षोडश श्रीविद्येश नाम से है। उनकी शक्ति षोडशी श्रीविद्या है। उन्हें श्री विद्या शिवा भी कहते हैं। पांचवा अवतार भगवान का भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, रक्षा करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम भैरवी है। गिरिजा है, जो अपने उपासकों को अभिष्टदायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्नमस्ता है। यह भक्त कामप्रद है। गिरजा का नाम ही छिन्नमस्ता है। वह संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। भगवान शिव का सातवां अवतार धूमवान है। भगवान शिव के धूमवान अवतार की शिवा शक्ति धूमावती है। भगवान शिव जी का आठवां अवतार बगलामुख है। उसकी शक्ति आनंददायिनी माता बगलामुखी है। भगवान शिव का नौवां अवतार मतंग है। भगवान के इस मतंग स्वरूप की शक्ति शिवा मातंगी है। शर्वाणी मातंगी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान शिव के भक्ति मुक्ति और भुक्ति प्रदायक 10वें अवतार का नाम कमल है। उनकी शक्ति कमला है। वह गिरजा देवी कमला कहलाती हैं। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सभी अवतार भक्तों और सत्पुरुषों को सुखदायक भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो लोग भगवान शिव के इन 10 अवतारों को निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तंत्र शास्त्रों में इन सभी अवतारों को सर्व कामप्रद बतलाया गया है। मुने इन शक्तियों को भी अद्भुत महिमा से युक्त बताया गया है। तंत्र शास्त्र आदि में वर्णित इनकी महिमा सर्व कामप्रद है। ये सभी शक्तियाँ दुष्टों को दंड देने वाली हैं और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के इन अवतारों और इन शक्तियों की महिमा का पाठ करता है, शिव पर्व के अवसर पर इस पावन कथा को पढ़ता है, वह शिव जी का प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। क्षत्रिय विजय प्राप्त करता है। वैश्य धनवान होता है और शूद्र को सुख प्राप्त हो जाता है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है। उनकी भक्ति भगवान शिव में विशेष रूप से बढ़ती है। इसके सिवाय भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतार हैं। उन्हें सुनने से असत्य आदि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर अमरावती को छोड़कर दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर कश्यप जी के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भलीभांति स्तवन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई थी। उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। उसके बाद शिव जी के दर्शन के उद्देश्य से उन्होंने वहाँ भगवान शिव के स्वरूप एक प्रतीक लिंग की स्थापना करके देवताओं के हितार्थ प्रसन्नतापूर्वक घोर तपस्या आरंभ करी।
शिवजी के चरण कमलों में मन लगाने वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यूँ तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शिव अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहाँ प्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनि कश्यप से बोले, वर मांगो। तब महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करके बोले, हे भगवान शिव, मैं आपका सर्वथा शरणागत हूँ। हे स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा को पूरा कीजिए। हे देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। हे मेरे नाथ, देवताओं को और यक्षों को महाबली दैत्यों ने पराजित कर दिया है, इसलिए हे भगवान शिव, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शिव उनसे तथेति अर्थात ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप जी भी आनंद के साथ अपने स्थान को लौट आए। वहाँ उन्होंने वह सारा वृत्तांत देवताओं को कह सुनाया। उसके बाद भगवान शिव अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप जी की पत्नी सुरभि पे कृपा करके उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वहाँ पर महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ सभी देवता हर्ष में प्रसन्न हो गए। भगवान ने मुख्य 11 अवतार लिए, जिनके नाम कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शुंभ, चंड और भव थे। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए। ये सुखों के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता की, दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्रादि देवता दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया। वे अपना राज्य कार्य आसानी से और सुखपूर्वक करने लगे। अब भगवान शिव रूपधारी सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण लोगों के लिए सुखदायक है, संपूर्ण पापों का विनाशक है, धन, यश और आयु प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।